प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। अपठित का अर्थ ही है आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है, तो परीक्षा में भी आपको एक ऐसा गद्यांश दिया जाएगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा। तो इसे कैसे किया जाएगा? अभ्यास। जैसा कि आप जानते हैं, हर चीज़ में अभ्यास की ज़रूरत है। इसमें भी हम अभ्यास करेंगे अपठित गद्यांश। तो शुरू करते हैं एक अपठित गद्यांश का अभ्यास। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम गद्यांश को लिखेंगे और उसे कम से कम 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने इसे कभी पढ़ा नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ आपको नए शब्द भी मिल जाएं, तो आप उसको 3 बार पढ़ के समझने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि पहली बार तो आपको गद्यांश उतनी आसानी से समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ेंगे और फिर तीसरी बार पढ़ेंगे, आपको पूरा गद्यांश समझ आने लगेगा और उसके बाद आप अपने जो प्रश्न दिए गए होते हैं, आप उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। तो यही तरीका होता है, सही तरीका होता है अपठित गद्यांश को करने का। सबसे पहले उसे 2 या 3 बार हम पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर उसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ दिया है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन को हम क्या कहते हैं? रेखांकित करेंगे। और फिर उसके बाद ही हम प्रश्नों पे जाएंगे। कुछ बच्चे सीधा प्रश्नों पे चले जाते हैं, ये गलत बात है। आप गलत कर सकते हैं अगर आपने गद्यांश नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये अपठित है, अभी आपने इसे कभी नहीं पढ़ा है। तो मैंने इसीलिए आपको सही तरीका बताया। पहले 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के हल को करेंगे। तो मैं आपको एक गद्यांश लिखता हूँ और फिर हम उसके प्रश्नों को करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो हम लोग लिखते हैं। अब गद्यांश लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें प्रश्न में ही लिखा गया है कि सबसे पहले आपको निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे। निम्नलिखित का क्या अर्थ होता है? नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। जैसे कि इसमें प्रश्न ही दिया है, पहले पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो शुरू करते हैं अपना गद्यांश। आप भी इसे अपने रफ कॉपी में नोट करते जाएंगे। हम एक बार क्यों आपको अपठित गद्यांश का अभ्यास करवा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही व्यक्ति सीखता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो। एक जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत समझदार था।
समझदार था। उसके दोस्त थे, उसके दोस्त थे। कौन कौन से थे? बंदर, लोमड़ी, तोता, और कछुआ। पूर्ण विराम। जंगल में कोई पाठशाला नहीं थी। हिरण ने जंगल में एक पाठशाला बनाने की सोची। पूर्ण विराम। इससे सभी जानवरों के बच्चे बच्चों की पढ़ाई अच्छे प्रकार से हो सकेगी। अच्छे प्रकार से हो सकेगी। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। तो बच्चों अभी और भी है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे लिखेंगे। एक जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत समझदार था। उसके दोस्त थे बंदर, लोमड़ी, तोता और कछुआ। जंगल में कोई पाठशाला नहीं थी। हिरन ने जंगल में एक पाठशाला बनाने की सोची। इससे सभी जानवरों के बच्चों की पढ़ाई अच्छे प्रकार से हो सकेगी। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। तो हमने देखा कि जो समझदार हिरन था उसने जंगल में पाठशाला खोलने की सोची, क्योंकि जंगल में पहले कोई पाठशाला नहीं थी। और सबसे पहले उसने किसको ये बात बताई? अपने दोस्तों को बताई।
क्योंकि व्यक्ति अपने दोस्तों से ही मदद लेता है। तो क्या हुआ, वे सब बहुत खुश हुए। अब अगला हम लोग लिख रहे हैं, मिटा देते हैं। बताइए, वे सब बहुत खुश हुए, पूर्ण विराम, पाठशाला बनाने के लिए, पाठशाला बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। पूर्ण विराम, वे सब मिलकर शेर के पास गए। वे सब मिलकर शेर के पास गए। शेर के पास गए। शेर यह सुनकर, शेर जंगल का राजा था। शेर जंगल का राजा था। शेर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शेर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे, उसने पाठशाला के लिए, या शेर ने पाठशाला के लिए बहुत धन दी। बहुत धन दिया। पूर्ण विराम, शेर बोला, जंगल की पाठशाला, जंगल की पाठशाला एक बार पढ़ लेते हैं। दो और वाक्य बच गए हैं, उसको लिख लेते हैं।
वे सब बहुत खुश हुए। पाठशाला बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। वे किसके लिए आए? हिरण के दोस्तों के लिए। वे सब बहुत खुश हुए। पाठशाला बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। आवश्यकता मतलब ज़रूरत होती, ज़रूरत। वे सब मिलकर शेर के पास गए। शेर जंगल का राजा था, तो किसके पास गए? शेर के पास गए, क्योंकि वो शेर ही जंगल का राजा था, तो उसको ये बात बताई जानी चाहिए थी। शेर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शेर को भी पाठशाला बनाने की बात सुनकर खुशी हुई। शेर ने पाठशाला के लिए बहुत धन दिया। शेर बोला, जंगल की पाठशाला। दो और वाक्य हैं, इनको लिख लेते हैं। शेर बोला, जंगल की पाठशाला सुंदर और बड़ी होनी चाहिए। सुंदर और बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए। जंगल में पाठशाला बनने की बात लिखते हैं, या फिर यहीं से लिखते हैं, पाठशाला बनने की बात। पाठशाला बनने की बात सुनकर, मिटा देते हैं नीचे वाला, ये तो आपने नोट कर ही लिया है। पाठशाला बनने की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए। पूर्ण विराम। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ। एक जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत समझदार था। उसके दोस्त थे बंदर, लोमड़ी, तोता और कछुआ। जंगल में कोई पाठशाला नहीं थी। हिरन ने जंगल में एक बड़ी सी पाठशाला खोलने की सोची। इससे सभी जानवरों के बच्चों की पढ़ाई अच्छे प्रकार से हो सकेगी। इससे उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। वे सब बहुत खुश हुए। पाठशाला बनवाने के लिए धन की आवश्यकता थी। वे सब मिलकर शेर के पास गए। शेर जंगल का राजा था। शेर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने पाठशाला के लिए बहुत धन दिया। शेर बोला, जंगल की पाठशाला सुंदर और बड़ी होनी चाहिए। पाठशाला बनने की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए। तो बच्चों, ये था हमारा अपठित गद्यांश। हमने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन 2 बार पढ़ने के बाद आपने देखा कि आसान होता गया। आगे चलते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ ताकि आपको तीसरी बार का भी अनुभव हो जाए। एक जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत समझदार था। उसके दोस्त थे बंदर, लोमड़ी, तोता और कछुआ। जंगल में कोई पाठशाला नहीं थी। हिरन ने जंगल में एक पाठशाला खोलने की सोची। उसने सभी जानवरों के बच्चों की पढ़ाई अच्छे प्रकार से हो सकेगी। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। वे सब बहुत खुश हुए। पाठशाला बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। वे सब मिलकर शेर के पास गए। शेर जंगल का राजा था। शेर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने पाठशाला के लिए बहुत धन दिया। शेर बोला,
जंगल की पाठशाला सुंदर और बड़ी होनी चाहिए। पाठशाला बनने की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए। अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर करने के लिए। हमने इसे 3 बार पढ़ लिया है। अब हम आसानी से, आप देखेंगे कि अब आसानी से हम इसके उत्तर लिख सकेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, कौन जानवर समझदार था? हमें पता है समझदार कौन था? हिरन। उसी ने तो पाठशाला बनाने की सोची थी। तो हम केवल हिरन नहीं लिखेंगे, बच्चे यही गलती करते हैं, वे केवल एक शब्द में उत्तर लिख देते हैं, वे लिखते हैं हिरन। तो आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा, हमें पूरा एक वाक्य में उत्तर लिखना है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हमें एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है। ऐसे प्रश्नों में हमें एक वाक्य में, एक सेंटेंस में उत्तर लिखना है। तो हम लिखेंगे हिरन समझदार। अपने शब्दों में लिख रहे, समझदार था, पूर्ण विराम, ये जरूरी है, अब जाके पूरा। दूसरा प्रश्न, हिरन के दोस्त कौन कौन थे? हिरन के दोस्त कौन कौन थे? तो हमें सभी दोस्तों के नाम बताने हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा लिख देते हैं कि बंदर, लोमड़ी, तोता और कछुआ। अरे हमें पूरा वाक्य लिखना है, हमें शब्दों में उत्तर नहीं देना है, वाक्य बनाना है। हम लिखेंगे हिरन के दोस्त थे, हिरन के दोस्त थे बंदर, लोमड़ी, तोता और कछुआ। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बंदर, लोमड़ी, तोता और कछुआ हिरन के दोस्त थे, तो ये भी सही है। तो देखा बच्चों आपने, हम इसे अपने शब्दों में वाक्य बना सकते हैं। हम वाक्य अपने शब्दों में भी बना सकते हैं। हम ये भी लिख सकते थे, बंदर, लोमड़ी, तोता और कछुआ हिरन के दोस्त थे। अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा मिटा देते हैं, आप साथ साथ नोट भी करते जा रहे होंगे। तीसरा प्रश्न, पाठशाला के लिए धन किसने दिया? पाठशाला के लिए धन किसने दिया? धन किसने दिया? तो एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है। कुछ बच्चे लिख देते हैं शेर, तो ये पूरे अंक नहीं मिलेंगे, हमें पूरा वाक्य लिखना है। शेर ने पाठशाला के लिए धन दिया। शेर ने
पाठशाला के लिए धन दिया, पूर्ण विराम, चौथा प्रश्न। तो अपने शब्दों में लिखने का क्या फायदा होता है, हम ऐसे भी लिख सकते थे पाठशाला के लिए धन शेर ने दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं शेर ने पाठशाला के लिए धन दिया। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। हमारा चौथा प्रश्न है, सभी जानवर क्यों खुश हुए? सभी जानवर क्यों खुश हुए? उत्तर, सभी जानवर पाठशाला बनने की बात सुनकर खुश हुए। तो क्यों खुश हुए? क्योंकि वे पाठशाला बनने की बात सुनकर खुश हुए। अब उनके बच्चों को जंगल में ही शिक्षा मिल सकेगी, ये था ना कारण। हमें पता चलते रहना चाहिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न। हमारा 5वां प्रश्न है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पाठशाला के लिए धन किसने दिया? शेर ने पाठशाला के लिए धन दिया। सभी जानवर क्यों खुश हुए? सभी जानवर पाठशाला बनने की बात सुनकर खुश हुए। अब हम 5वें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, जंगल का राजा कौन था? जंगल का राजा कौन था? हमें पता है, लेकिन वाक्य लिखना है, शेर नहीं लिखना है। जंगल का राजा शेर था, हम पूरा वाक्य लिखेंगे। जंगल का राजा शेर था। पूर्ण। छठा प्रश्न, बच्चा का बहुवचन रूप लिखो। क्या लिखेंगे? बच्चा का बहुवचन रूप लिखो। लिखें। क्या होगा बच्चा का? इसमें एक शब्द में दे सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम एक शब्द में दे देते हैं। बच्चा का बहुवचन होता है बच्चे। उत्तर इसमें एक शब्द में दे सकते हैं, बच्चे। या फिर एक और है, जैसे कि विलोम शब्द है, वो भी एक शब्द में दे सकते हैं। जैसे हम एक और बताते हैं, बड़ी का विलोम शब्द लिखो। बड़ी का विलोम शब्द क्या होता है? उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखो। तो इसमें एक शब्द में दे सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही शब्द में लिखना है। तो हम लिखेंगे बड़ी का विलोम शब्द होता है छोटी। तो ऐसे ही हम अभ्यास करेंगे, तो ये मुश्किल नहीं है। अपठित गद्यांश भले हमने ना पढ़ा, लेकिन पढ़ के हम समझ सकते हैं और ऐसे प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। तो अभ्यास से ही हम सीख रहे हैं। हमने क्या जाना, कैसे किया जाता है, वाक्य में उत्तर देना है हमें,
कई में, जैसे कि विलोम शब्द हो गया, बहुवचन हो गया, उसमें एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। तो हम अभ्यास से ही सीखते हैं। शेष हम कल करेंगे।